मामा आप ठीक कहती थी। एक अकेले मर्द पे तीन औरतों की जिम्मेदारी है। मेरे लिए क्या टाइम निकालेगा वो? अरे कमाल है, ये तुम कह रही हो? अरे भाई, रानी के लिए क्या मुश्किल है, साकिब जैसे शख्स को मुट्ठी में ना कर सके। इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं। सास और नंदों को भी हरा के छोड़ोगी। साकिब वो तो मेरे शिकंजे में है और अब वो उससे निकल नहीं सकता। मसला सारा उस साइको रिदा का है। उसका मंगेतर अरम हर जगह पहुंच जाता है। जितना मैं चाहती हूँ कि साकिब लोग अपने इस चालाक फूफो से दूर रहें, अरम उतनी ही कोशिश कर रहा है लड़ाई खत्म करवाने की। अरम अभी भी उसे कबूल करना चाहता है। हैरत है। मेरे होते हुए तो ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस तरह वो बदतमीजी करके गया है साकिब और मेरे साथ, नाक भी रगड़ता रह जाएगा तो माफ नहीं करूंगी उसे। मेरी बात मानो, तुम कुछ दिनों के लिए ना इस टेंस माहौल से दूर चली जाओ, किसी पुरसकून जगह पे साकिब के साथ वक्त गुजारो, दूर रहो इन टेंशनों से। हाँ मामा आप ठीक कह रही हैं। बस एक छोटा सा मामला था, वो सेटल करना था और उसी का वेट कर रही थी मैं। अब तो वो मामला सेटल हो गया है। क्या मामला है, मुझे भी बताओ। कुछ नहीं मॉम, बस वो साकिब के ऑफिस का एक इशू था, अब रिजॉल्व हो गया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं टेंशन फ्री हूँ, सुकून से अपना हनीमून प्लान करूँगी। आई रियली नीड इट। घूमने फिरने जाएंगे हम लोग, अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे साथ। ये अकबर कहाँ है मॉम? खाने में क्या बना रहे हैं? मुझे बहुत भूख लग रही है। आपको पता है दोपहर से मैंने कुछ नहीं खाया सिवाय गुस्से और टेंशन के। अरे बेटा, तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं कुछ हल्का फुल्का बनवा लेती। अभी तो वो डिनर तैयार कर रहा है। बल्कि ऐसा करो, साकिब को फ़ोन करो, उसे बुला लो, खाना साथ में खाएंगे। साकिब को मैं नहीं बुला रही। इस सारे मामले में साकिब का तो कोई कसूर नहीं लगता मुझे। मियाँ के साथ नहीं बिगाड़ते बेटा। मैं अपनी सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। आप मुझे ना बताएं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ज़ारून का है? आज कुछ ज़्यादा ही नहीं देर हो गई उसे ऑफिस से आने में। मेरे बच्चे बेचारे की तो नौकरी इस तरह की है, दिन हो या रात हर वक्त ड्यूटी पे रहता है। मॉम बस अब आप उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देखें और शादी करवाएं ज़ारून की। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। घर में रौनक हो जाएगी। तुम्हारे जाने के बाद घर सूना हो गया है। तो फिर किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं? अपने सर्कल में कोई लड़की ढूंढें। हमारे अपने स्टेटस की होगी तो उसे एडजस्ट करने में इशू नहीं होगा। बस कहीं बात चलाएं आप फौरन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत लंबी उम्र है। क्या हाल है? किसके बाद चलाने की बात हो रही है? भाई तुम्हारी शादी की प्लानिंग कर रहे थे हम लोग। क्यों मॉम? पहले तो तुम मेरी वजह से डिले कर रहे थे, अब तो कोई बहाना नहीं रहा तुम्हारे पास। तो अब बताओ, अपनी मर्जी बताओगे या हमारा फैसला कबूल करोगे? बोलो, बताओ, कोई है पसंद? इतनी क्या जल्दी है? बता दूंगा। अरे जल्दी है भाई, मुझे बहुत जल्दी है। सारा दिन मैं घर में अकेली बैठी बोर होती रहती हूँ। मुझे घर में रौनक चाहिए, कोई घर में रौनक हो। जब से रानी की शादी हुई है बिल्कुल खामोशी हो गई है। मॉम मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, बल्कि लगता है कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। ज़ारून
कौन है वो, बताओ। कौन? अरे भाई, वो जिसका नाम तुम्हारे दिल पे लिखा हुआ है और तुम हमसे छुपा रहे हो। चलो शाबाश, बता भी दो हम। फिजा। मेरी नंद फिजा। हाँ, पसंद करता हूँ उसे, लेकिन अभी ये बात उसको पता नहीं है। क्या हुआ, कोई एतराज है? हाँ, नहीं, हाँ, मुझे क्या एतराज होने भला। लेकिन एक बात अपने दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह से, मेरे ससुराल में और उनके ख़ानदान में वट्टे सट्टे की शादी नहीं होती। फिजा देखने में बहुत सीधी सादी मासूम है, लेकिन ऐसा है नहीं। जिस घर वो जाएगी हशर मचा देगी। अच्छी तरह जानती हूँ उसे मैं तो भुगत रही हूँ ना उसे। जहाँ जाती है 3-4 लड़के अपने पीछे लगा के आ जाती है। ऐसा ही है मॉम। मासूम शक्ल होने का यही तो फायदा है। थिंक अबाउट इट।